हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ डायरेक्टिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12 फॉर देयर बोर्ड एग्ज़ाम। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ डायरेक्टिंग ऑल अबाउट। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जब हम बोलते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है वो क्या करता है, डायरेक्ट करना, है ना। तो डायरेक्ट करना मतलब किसी को रास्ता दिखाना, है ना, किसी के एफर्ट्स को डायरेक्ट करना, है ना। तो डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है और लीड करता है। क्यों? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से उनको दिशा दिखा रहा है। वो कैसे दिखा रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट करके, उनको गाइड करके, काउंसिल करके, मोटिवेट करके और उनको लीड करके। ठीक है, तो अब जब वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो उनको मोटिवेट कर रहा है, तो वो कुछ एलिमेंट्स का यूज़ कर रहा है, वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो अगर हम 4 एलिमेंट्स की बात करें तो वो कौन कौन से आ जाते हैं डायरेक्टिंग में? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये है पूरा ब्रीफ में कि डायरेक्टिंग क्या है। मतलब अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना, उनके एफर्ट्स, उनकी वे ऑफ वर्किंग डायरेक्ट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। प्लस ये कौन करता है? ये हमेशा सुपीरियर करता है। किसको करता है? वो किसको डायरेक्ट कर रहा है? वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी रिलेशनशिप देखते हैं? हम यहाँ पर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप डायरेक्टिंग में देखते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग और वी कैन से इट एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला क्या आ जाता है? इट इनिशिएट एक्शन। अभी तक से जो हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में, उसमें हम एक्शन को इनिशिएट नहीं करते। लेकिन डायरेक्टिंग एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर मैनेजर एक्चुअल में एक्शन परफॉर्म करता है। कैसे? अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करके, उनको गाइड करके। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर एक लेवल पे डायरेक्टिंग टेक प्लेस लेती है। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे सुपीरियर भी होता है और सबॉर्डिनेट भी होता है जो उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से मतलब है आज मैं फॉर एग्जांपल ए मैनेजर के अंडर में काम कर रही हूँ, कल अब ए मैनेजर को फायर कर दिया जाता है या वो दूसरी कंपनी स्विच कर लेता है तो बी मैनेजर अब आ जाएगा। अब मैं उसके थ्रू डायरेक्ट होंगी, है ना। तो क्या है, डायरेक्टिंग का प्रोसेस तो चलता रहेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई भी मैनेजर आए या जाए, उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब सुपीरियर चेंज हो या ना हो, लेकिन डायरेक्टिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि मैंने बताया सुपीरियर ही डायरेक्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तो इसलिए इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और आप लोग भी जो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग में क्या होता है, एक्शन को इनिशिएट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। डायरेक्टिंग जो है वो इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। इस तरीके से वो इंटीग्रेट करता है कि जो भी इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स डालता है, अपने पर्सनल एफर्ट्स डालता है, वो किसको कंट्रीब्यूट हो? वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट हो और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और एफिशिएंसी बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है इट एंश्योर मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। जब आप डायरेक्ट करेंगे, आप गाइड करेंगे, आप इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, आप उनको फॉलो करेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप उनको मोटिवेट भी करेंगे एक तरीके से, है ना। आप उनको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको और कैसे अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको बताएंगे, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे अगर वो अच्छे से काम करें, तो इससे क्या है, उनको मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है ओवरकम दी रेसिस्टेंस टू चेंज। मतलब कभी कभी इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस आ जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, ठीक है, कोई भी अनसर्टेन कैलामिटी आ गई। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छे से सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो क्या करेंगे वो लोग, चेंज जो भी आएगा उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी बात मानकर, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मतलब अगर आप अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, फॉलोअर्स को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, उनका एब्सेंटिज्म रेट कम होगा। ठीक है, वो उनका कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, कॉपरेशन ज़्यादा बढ़ेगा और अल्टीमेटली किस पर इफेक्ट पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर और उसकी स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। मतलब
कि जब मैनेजर डायरेक्टिंग को फॉलो करता है तो उसको कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं विद इन, और प्लस ये प्रिंसिपल्स क्या डिपिक्ट करते हैं, बाउंड्री डिपिक्ट करते हैं विद इन विच मैनेजर्स हैव टू वर्क, ठीक है, या जो डायरेक्ट कर रहे हैं उसे वर्किंग करनी होती है। फर्स्ट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक है, अब उसको कंपनी इनपुट के फॉर्म में क्या दे रही है, उसको रिवॉर्ड्स दे रही है, अवार्ड्स दे रही है, रिकॉग्निशन दे रही है, करियर इंप्रूवमेंट दे रही है ना, तो इन रिटर्न कंपनी भी तो उससे कुछ एक्सपेक्ट करेगी, उससे एक अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट करेगी। तो डायरेक्टिंग टेक्निक्स ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि एक जो एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे, अपनी फुल ऑन पोटेंशियल, फुल एनर्जी यूज़ करके अपना कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट कंपनी को दे, और वो किस फॉर्म में हो सकता है, उसके गोल अचीवमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स अटेनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव, जैसे मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे हाइक चाहिए पे में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे नेक्स्ट ईयर तक सेल्स इंक्रीज हो जानी चाहिए, ग्रोथ शेयर बढ़ जाना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को हार्मनी मतलब एक साथ लेकर चलना चाहिए मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या इंसिस्ट करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने एक ही बॉस से ऑर्डर लें, अदरवाइज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जीज होंगी, प्लस कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव है तो वो एचआर मैनेजर से ही जो है कमांड्स लें, ऑर्डर से, ना कि मार्केटिंग मैनेजर से ले, ठीक है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, इसका मतलब ये है कि जो भी आप मोटिवेशनल लीडरशिप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो आप अप्रोप्रिएट एज पर द सिचुएशन, एज पर द इंडिविजुअल आप यूज़ करें। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मतलब जो भी कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए वो सही से होना चाहिए, चाहे वो टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप हो, बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइमली फीडबैक प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। और सबऑर्डिनेट ऊपर जो भी टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, वो टाइमली नीचे मिडिल और लोअर लेवल तक पहुंच जानी चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पर सोशल नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है। तो हर कोई चाहता है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिले ऑर्गेनाइजेशन में भी जिसके साथ वो अपने इमोशंस, अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सके। तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होना चाहिए कि काम काम काम, लोग जो हैं सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे फन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, मस्ती भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप। जब आप डायरेक्ट करें सबऑर्डिनेट्स को तो मैनेजर को एक गुड लीडरशिप स्टाइल को ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब है फीडबैक, मतलब जब मैनेजर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है या कुछ आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है करने के लिए, तो ये नहीं कि बस वो काम देकर आपको छोड़ गया और अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया, अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, नहीं, बल्कि उसको टाइम टू टाइम आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस मेजर करनी चाहिए, और आप देखना चाहिए कि आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपको बताना चाहिए कि आप और कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम फीडबैक उसको आपकी वर्क परफॉर्मेंस से लेना चाहिए, और मॉडिफिकेशंस अगर कुछ हो तो वो आप बताने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक के हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स की बात करेंगे जो है सुपरविजन एंड लीडरशिप। बाकी के 2 एलिमेंट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरविजन, ठीक है। तो सुपरविजन से क्या वर्ड स्ट्राइक करें, सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर कौन होता है, जो लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल पे होता है और जिसका डायरेक्ट लिंक किससे होता है, वर्कर से होता है, मतलब जो वर्कर से काम करवाते हैं, इसीलिए इनको इमीडिएटली अपन द वर्कर बोला जाता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं। सुपरविजन मतलब ऑब्जर्व, मतलब नज़र रखते हैं किस पर, वर्कर्स की परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपरविजन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर किन 2 चीज़ का सुपरविजन कर रहा है, एक तो जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनकी परफॉर्मेंस का, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो अपना 100% दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और दूसरा रिसोर्सेज का, मतलब जो वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो रिसोर्सेज उनके लिए ज़रूरी हैं या नहीं है, कहीं वो उन रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं करे। तो सुपरविजन किस किस का किया जाता है, एक तो एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ और दूसरा रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। It means overseeing what is being done by the subordinates and giving instructions to ensure optimum utilization of the resources। जब आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, उनकी आप परफॉर्मेंस को मेजर भी करेंगे, ठीक, टाइम टू टाइम आप उनको बताएंगे कि वो कैसे और अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, कैसे वो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सुपरविजन। ये कौन करता है, सुपरवाइजर करता है, जो लोअर लेवल का होता है, और ये इमीडिएटली अबव द वर्कर होता है, मतलब वर्कर इसके अंडर में होते हैं। और एक चीज़ और, ये एक डायरेक्ट लिंक होते हैं किसके बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। एक तरीके के मीडिएटर होते हैं ये, पहले मैनेजमेंट, फिर ये आते हैं सुपरवाइजर, और फिर हमारे आते हैं
वर्कर। अब अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन की, तो या हम ये कह सकते हैं सुपरवाइज़र की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सुपरवाइज़र के कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए हैं। अ गुड सुपरवाइज़र एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू दी वर्कर्स। मतलब जब एक सुपरवाइज़र ऑब्जर्व करता रहेगा वर्कर्स को, तो एक वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना लेगा, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेगा, फ्रेंडली कॉन्टेक्ट्स बना लेगा, डे टू डे कॉन्टेक्ट्स बना लेगा। तो इसलिए वो क्या है, दे एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू दी वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो है ये एक लिंक है किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। मतलब कि अगर मैनेजमेंट को कुछ कन्वे करना होता है वर्कर्स तक, तो किसके थ्रू करवाते हैं, सुपरवाइज़र के थ्रू। और वर्कर्स को कोई इशू होता है तो वो सुपरवाइज़र को बीच में लाते हैं ताकि वो उस इशू को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाता है मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। मतलब जो भी वर्कर्स हैं वो टीम में काम करें, ठीक है, अच्छे से काम करें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज करें, कोई भी स्ट्राइक पे नहीं जाए। इसलिए ये लोग एक तरीके से हार्मनी मेंटेन करके चलते हैं, ग्रुप यूनिटी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंश्योर टारगेट अचीवमेंट। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये टारगेट्स को अच्छी तरीके से अचीव करवाएं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, किस पर ऑब्जर्व करते हैं, एक तो एफर्ट्स ऑफ द वर्कर और दूसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो टारगेट्स का अचीवमेंट हो जाता है और टाइम टू टाइम ये अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रेनिंग। ये अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं ताकि उनकी स्किल्ड और नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज द मोरल ऑफ दी वर्कर्स। ये इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा वर्कर्स को। मतलब वर्कर्स बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं क्योंकि डायरेक्ट लिंक में किसके रहते हैं, वर्कर्स के ही रहते हैं। वर्कर्स इन्हीं से ही कहते हैं अगर कुछ इनको इशू होता है या कुछ इनको मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी होती है। तो ये जो सुपरवाइज़र होते हैं इसलिए ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करके वर्कर्स को उनका मोरल और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक। सिंस ये ऑब्जर्व करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, तो जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये एनालाइज करते हैं और उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहते हैं, वे सजेस्ट करते रहते हैं कि कैसे वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट की जो है लीडरशिप मतलब लीड करना किसी को, है ना। मतलब किसी को इसमें कौन कौन दो लोग आ जाते हैं, एक लीडर आ जाता है, एक फॉलोअर्स आता है। कौन किसको लीड करता है, जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को लीड करता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक प्रोसेस है जहाँ पर लोगों का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, ताकि वो वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से वर्क करें, एफर्ट्स डालें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि मे बी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना 100% नहीं देना चाहते हैं, जो सिर्फ आराम करना चाहते हैं और सिर्फ खाली की सैलरी अचीव लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो जब तक उनके अंदर खुद वॉलंटरी वो इच्छा नहीं आएगी कि नहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, तब तक वो अपना 100% नहीं देंगे, तब तक वो अच्छी तरीके से आउटपुट नहीं देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो उन लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, किसी का अगर नेगेटिव बिहेवियर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से अपना बेस्ट दें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। प्लस इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये आता है कि कैसे जो लीडर्स हैं वो कैसे एक तरीके की गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करके चलते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। मतलब लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो क्या इंडिकेट करती है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल या एबिलिटी ऑफ ए लीडर की कैसे वो एक गुड रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि वो उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करवा सकें और कैसे वो उनको मोटिवेट रख रहे हैं ताकि वो वॉलंटरी अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप की, तो पहला हमारा आ जाता है इन्फ्लुएंस दी अदर्स। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है कि इस तरीके से अपनी मे बी पर्सनैलिटी से, अपनी वॉइस से, अपनी वर्किंग से या अपने कॉन्टेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा फैसिलिटेट चेंज इन बिहेवियर। अगर किसी के बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, कोई इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो चेंजेस लेकर आती है उन बिहेवियर में, उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करती है किसके बीच में, लीडर्स और उसके फॉलोअर्स के बीच में। नेक्स्ट है गोल अचीवमेंट, ये गोल अचीव करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस रहता है, चाहे कोई भी लीडर आए जाए उससे कुछ मतलब नहीं है, कितने भी फॉलोअर्स आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जो लीडर है वो हमेशा अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको लीड करता रहेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अब हम बात
बात कर लेते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। तो पहला ये आ जाता है इन्फ्लुएंसिंग अदर्स बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको बताया लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरीके से, अपनी वॉइस से, मे बी अपनी पर्सनैलिटी से, अपने वर्किंग स्टाइल से, अपने लीडरशिप स्टाइल से। नेक्स्ट है कंजीनियल वर्किंग इन्वायरमेंट। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके बिहेवियर को चेंज कर देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ऑब्वियस सी बात है कंजीनियल वर्किंग इन्वायरमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज। जब आप कंजीनियल वर्किंग इन्वायरमेंट बना लेंगे, ठीक है, और दूसरे के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो आप इजीली उनको मना लेंगे कि वो अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं तो वो उनको एक्सेप्ट कर लें विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, विदाउट एनी स्ट्राइक्स। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या विद इन द टीम मेंबर्स ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इशू अराइज हो जाते हैं। तो एक जो गुड लीडर होता है वो हमेशा विन विन सिचुएशन रखता है। ये नहीं होता है कि वो एक तरफा ही है, ठीक है, एक की बात सुन रहे दूसरे की नहीं सुन रहे, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके चलता है, दोनों जगह विन विन सिचुएशन अचीव करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रेनिंग। जो एक गुड लीडर होता है वो ट्रेनिंग अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करता है कि वो कैसे और अच्छी तरीके से अपने वर्क्स को इम्प्रूव कर सके, अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सके। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिस वजह से वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके और लोगों अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको इतना मोटिवेट कर सके कि वो अपने उस लीडर को फॉलो करें, ठीक है, हर टाइम। पहला आ जाता है फिजिकल फीचर। इसमें क्या आता है, मतलब उस पर्सन की हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, ठीक है, आप अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप होंगे, आपकी हाइट अच्छी है, आप देखने में गुड लुकिंग है, तो एक तरीके का जो है लोगों जो आपके फॉलोअर्स होंगे उनके माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ को और वो आपको फॉलो करने लगते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज। अगर आपके पास जो आप टास्क करवा रहे हैं अपने फॉलोअर्स से, आपके पास अगर उसकी एक अच्छी नॉलेज है तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे और आपको फॉलो करने लगेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे है ऑनेस्टी। आप हमेशा ऑनेस्ट रहें अपने फॉलोअर्स के साथ। अगर ये आप फेवरेटिज्म नहीं करें एक तरीके से, ठीक है, मतलब अगर आपका कोई फेवरेट है और वो गलत है लेकिन आप उसको तब भी सपोर्ट नहीं करें, आप ऑनेस्ट रहें और जहाँ जिसकी गलती हो आप ऑनेस्टली उसको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। करेज, यहाँ पे मतलब आ जाता है करेज एंड इनिशिएटिव। जैसे कि एक जो लीडर है उसको अपॉर्चुनिटीज़ आने का वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी आप कम्युनिकेट करें वो इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, इजी वर्ड्स में कम्युनिकेट करें, ठीक है। आप उसके लिए बस एक स्पीकर ही नहीं बल्कि एक अच्छे लिसनर, टीचर, काउंसलर और परसुएडर भी हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में, आपके फॉलोअर्स को समझ में। नेक्स्ट है मोटिवेशनल स्किल्स। आपकी वॉइस में इतनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, आप जो बोलें उसमें इतना ज़्यादा पावर होनी चाहिए कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं आप उनको मोटिवेट कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वो डिसीजन टाइमली ले लें, इफेक्टिवली ले लें, एफिशिएंटली ले लें। ये नहीं हो कि आप पेंडिंग छोड़ें कोई भी डिसीजन या फिर आप डिसीजन लेने के बाद आप उस पर सोचा विचारी करें कि आपने सही लिया या नहीं लिया। नेक्स्ट है डिसिसिवनेस। अगेन सेम थिंग कि जो भी आप डिसीजन लें वो एक्यूरेटली लें और टाइमली लें, ठीक है। ऊपर से मेरा कहने का मतलब था सेल्फ कॉन्फिडेंस में मतलब एक वो एग्जांपल द डिसीजन का कि आप जो भी कुछ करें वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से करें। अगर आपको अपने फॉलोअर की कोई भी बात ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचानी भी है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप टॉप मैनेजमेंट से जाकर बात कर सकें। नेक्स्ट सोशल स्किल्स। मतलब आप सोशेबल और फ्रेंडली भी होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप वर्क पर फोकस करें बल्कि आपको एक तरीके के अपने फॉलोअर्स और कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बनाकर चलना चाहिए, उनके साथ एक ह्यूमन रिलेशंस भी बनाना चाहिए जो कि आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कैरी ऑन करें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसका आता है वो है हमारा लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव भी हम इसको कह सकते हैं, और लास्ट है लेज़र-फेयर और फ्री रेन लीडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि हिटलर एक ऑटोक्रेटिक लीडर था। मतलब कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स फॉलो करें, ठीक है। वो नो इफ़ नो बट वाली सिचुएशन हो जाती है कि जो उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए उन लीडर्स ने, वो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स वही इंस्ट्रक्शंस, वही जो ऑर्डर्स वो दे रहे हैं वही
ही फॉलो करें। ठीक है, ये सुनते ज़रूर हैं ये लोग, मान लीजिए अपने फॉलोअर्स के कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनके आइडियाज़, उनके प्लान, लेकिन करते वो ही हैं जो उनको सही लगता है या जो उनको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लगता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्लस ये जो लीडर्स होते हैं ये एंड रिजल्ट पर इनका रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड होता है। मतलब अगर एंड रिजल्ट आपने अटेन करा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे हिटलर हो गए, ठीक है, स्टीव जॉब्स हो गए। स्टीव जॉब्स का जैसे रूल था हायर और फायर। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉई ने अपना वर्क नहीं किया तो वो उसको फायर भी कर देता था और किसी और एम्प्लॉय को हायर कर लेता था। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन से हो गए, जो अपनी ही ऑर्डर्स फॉलो करवाना चाहते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ठीक है, ये मतलब एक तरीके का वैसा स्टाइल होता है जहाँ पर लीडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि सबॉर्डिनेट्स उनके काम में उनके साथ पार्टिसिपेट करें, बल्कि वो क्या चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से सारी वर्किंग करें ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। ये अपोजिट होते हैं ऑटोक्रेटिक के। कैसे? जैसे कि वर्ड बता रहे हैं पार्टिसिपेटिव, ये अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेकर चलते हैं। मतलब अगर ये कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो ये किसकी कंसल्टेशन में करते हैं? अपने सबॉर्डिनेट के कंसल्ट में। मतलब ये उनकी राय लेते हैं, प्लस उनके अकॉर्डिंग कभी कभी डिसीजन भी ले लेते हैं। और ये ऑटोक्रेटिक में क्या था, राय तो लेते हैं लेकिन डिसीजन अपने ही लेते हैं। ठीक है, जो उनको सही लगता है, जो उनको इफेक्टिव लगता है। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या है, इन कंसल्टेशन विद देयर सबॉर्डिनेट्स डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि इनिशिएटिव लो, ठीक है, पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये वाली जो लीडरशिप है ये बहुत कॉमन है नाउ अडेज। मोस्टली लीडर्स ये वाली जो है लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं ताकि वो अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर चलें और उनको एक तरीके का मोटिवेशन दें, उनका मोरल बूस्ट करें और जो भी उनको ऑब्जेक्टिव्स असाइन हुए हैं वो इजीली अचीव कर लें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, सबॉर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस विन करने के लिए डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल आजकल के टाइम में लीडर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए जैसे ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्फेयर और फ्री रेन लीडर की। तो जैसे एग्जांपल हमारे वॉरेन बफेट और एडम स्मिथ, ये लोग लेजिस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं जहाँ पर एक तरीके का उन्होंने फ्रीडम दे रखा है। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को कि वो अपने ही हिसाब से उनको काम करना है। सिर्फ मैनेजर का काम क्या है यहाँ पर, उनको सपोर्ट करना और जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो बस मैनेजर उनको प्रोवाइड करता है। बाकी उस काम को किस तरीके से करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये सब इस सब का फ्रीडम इस स्टाइल में लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। मतलब एक तरीके का फ्रीडम देता है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव को जैसे अचीव करना है आप अचीव कर सकते हैं, जिस तरीके से अचीव करना है वो आप उस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन तीनों लीडरशिप स्टाइल को कंबाइन करके चलना चाहिए। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, उसको उसी हिसाब से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। कहीं कहीं किसी सिचुएशन में मान लीजिए कोई टास्क ऐसे होते हैं जहाँ पर उसको लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करनी पड़ती है, कहीं कहीं उसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी ऑप्ट करनी पड़ती है और कहीं कहीं उसको ऑटोक्रेटिक भी बनना पड़ता है अगर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन लीडर्स जो हैं उनको एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।